मुकेश अंबानी जी की कुंडली में ऐसा क्या है कि वो इतने अमीर हैं? देखो, मुकेश अंबानी की जो कुंडली मेरे सामने है, ये इस हम्म। कुंडली में कंडीशन क्या है? मुकेश अंबानी का वृश्चिक लगन है, हम्म। लगन में शनि है। हम्म। शनि लगन में होने से देखा जाए तो ये बेटर पॉइंट देता है। हम्म। दूसरी कंडीशन क्या है? अभी इनके 12th हाउस में तुला राशि का राहु है हम्म। और शनि के बिल्कुल सामने मंगल है। हम्म। जबकि शनि की मंगल के साथ जो है ना, सम सप्तक दृष्टि हो गई। अच्छा। कहते हैं ना, अगर आदमी ने अमीर होना हो तो ये जरूरी नहीं है भी गज केसरी योग हैं हाँ हाँ हाँ। या बहुत बड़े प्लेनेट जो है उनकी कुंडली में बैठे हुए थे या ये योग बना, ठीक है, शंख योग बन गया, फलाना योग बन गया तो उससे आदमी अमीर हो गया, नहीं। हम्म। कई बार क्या होता है भी कुंडली के ग्रहों की दृष्टियां जो है ना एक दूसरे, यानी दो अशुभ ग्रह अगर आपस में टकरा रहे हैं तो उनसे जो है ना कई बार योग अच्छे बन जाते हैं। तो इनकी कुंडली में लगन में शनि और सप्तम में मंगल। मंगल। तो ठीक है। नेचुरली ये है, बाय बर्थ ही इनके हम्म। पास पैसा था। हम्म। जब पैदा हुए तो पैसे में ही पैदा हुए पैसे में हैं, पैदा हुए। ठीक है ना। अब क्या होता है भी कई लोगों की कंडीशन ऐसी होती है भी ये अगर बाय बर्थ पैदा हुए पैसा लेके लेके पैदा हुए तो इनके भाई भी तो पैसा लेके पैदा हुए थे। हाँ। लेकिन आज के समय में इनके भाई फ्लॉप हैं बिल्कुल, हाँ। ठीक है ना, बैंक भी हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन ये डे बाई डे गेन कर रहे हैं। हम्म। लेकिन इनकी गेन की स्थिति क्या है भी हाँ। इनका बृहस्पति कुंडली में सिंह राशि में 11वें घर में बैठा हुआ है, सॉरी 10वें घर में बैठा हुआ है। हम्म। अब दशम भाव में बृहस्पति जो बैठा है, ठीक है ना, वो इनको अपने काम से रिलेटेड स्ट्रगल करवाता है। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या हुआ भी उसकी जो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है ना, वो सीधी की सीधी जो है ना सेकंड हाउस पे, 4th हाउस पे और 6th हाउस पे पड़ गई। अब यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति ने इनको फाइनेंस के मामले में स्ट्रोंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये बढ़ते गए और खासकर ज़्यादा बढ़ने की कंडीशन इनकी जियो लॉन्च करने के बाद हुई। हम्म। सबको फ्री सिम बांट दिया। चौथा घर क्या है? पब्लिक है, ठीक है ना। 7वां घर पब्लिक का सुख हो गया, पब्लिक अटैच हो गई और इतनी ज़्यादा अटैच होगी, इतनी ज़्यादा अटैच हो गई भी इन्होंने फ्री फ्री के चक्कर में, फ्री फ्री के चक्कर में एक अमाउंट आई थी मेरे सामने, हम्म। पता नहीं वो सच है या नहीं, हम्म। ठीक है ना। 2 लाख कितने हजार करोड़ रुपया इन्होंने जियो से कमा लिया था फ्री में ही। अच्छा। एक्चुअली इसके साथ साथ एक चीज ये भी आ गई ना कि कहते हैं कि केतु जहां पे बैठ जाता है ना उस चीज को नैरो कर देता है। हम्म। टिप है ना, वो केतु है। इनके 6th हाउस में केतु है। हम्म। 6th हाउस होता है शत्रु, रोग और कर्जे का। तो उन्होंने शत्रु नैरो कर दिए, इनके सामने कोई खड़ा नहीं होता। लगन का जो शनि है वो 10वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं, वो प्रोग्रेस देने लग वो गया। प्रोग्रेस देने लग गया। और एक और योग बन, थोड़ी ना कमा रहे हैं। और एक योग और बन गया। एस्ट्रोलॉजर जब भी इनकी कुंडली देखेंगे, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ योग क्या है भी। सप्तम स्थान का लॉर्ड शुक्र, ठीक है, 6ठे घर में मंगल की राशि में बैठा हुआ है और मंगल जो है 6ठे घर का मालिक, ठीक है ना, उसका लॉर्ड सप्तम स्थान में शुक्र की राशि में बैठा है। Exchange। यानी 6वें और 7वें भाव का एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज का मतलब भी मैं आपकी टेबल कुर्सी पे आ गया, आप मेरी कुर्सी पे आ गए, हम्म। तो लाइफ को चेंज कर दिया। और राहु 12वें घर का था, ठीक है ना, राहु धुआं है और मोबाइल राहु है, सिम राहु है। उससे करने वाली बातें जो होती है हवा में चल के जाती हैं, क्लाउड से ही होके जाती हैं। जी। वजूद तो नहीं है उनका। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, आप दिल्ली बैठे हो या आप यहाँ बैठे हो, मैं अपने शहर बैठा हूँ, अगर आपसे मैंने बात करनी, चाहे फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या वैसे कॉल कर रहे हैं, ये हवा से ही हो रही है ना। तो राहु है जो है 12वें घर का, उसने जंजाल को फैला दिया और जियो के बाद इनकी ग्रोथ बढ़ती गई। 6वें घर के केतु वाला जैसे जैसे गणपति को मनाएगा ना वो ग्रोथ करता जाएगा। और ये मानते हैं। ये तो आपको भी पता है, भी गणपति की पूजा बहुत करते हैं। और खास चीज देखी है आपने इनकी, इनके बेटे की शादी हुई है,
तो इनकी वाइफ के हाथ में सोने का चौरस प्लेट पे गणपति बने हुए थे और जिस काम के लिए जाते थे उसको आगे आगे लेके चलते थे। या वीडियो में देख लेना चाहिए। गणपति को आगे कर दिया। इन्होंने गणपति को आगे कर दिया क्योंकि उसकी पूजा की। और केतु देखो, राहु और केतु, राहु का जाल फैलाया, केतु को इन्होंने गणपति से खुश किया। बृहस्पति ऑलरेडी इनको बेनिफिट दे रहे थे। शुक्र और मंगल का एक्सचेंज हो गया। शुक्र मंगल का एक्सचेंज अक्षात लक्ष्मी का योग भी बनाता है। कहते हैं ना, मंगल और शुक्र दोनों इकट्ठे हो जाए ना कुंडली में, अखंड लक्ष्मी योग बनाते हैं। ये तो एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज में बैठे हैं, और ज्यादा पावरफुल हो गया। और पावरफुल हो गए। और लोग कहेंगे भी प्रदीप जी ने बोला भी छठे घर में शुक्र बैठा है, तो छठा घर जो है ना शत्रु रोग कर्ज का है। शत्रु भी पैदा किए, ठीक है, इन्होंने तो कर्ज भी तो लिए है। कोई ये तो नहीं है कि खुद के पैसे सारा काम कर लिया, बैंक से भी तो लोन ले रखे हैं। तो बैंक से लोन लेके अगर पैसा बढ़ रहा है, इनकी खुद की जो है सोर्स ऑफ इनकम की कंडीशन जो है वो बढ़ रही है डे बाई डे, तो कहीं ना कहीं तो प्लान इफेक्ट कर रहे हैं ना जी। तो ये चीज़ बनती है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।